एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज रंगों और जादू से भरी हुई थी और पुराने जमाने के शहरों की गलियों में कहानियों का शोर अब भी सुनाई देता था। वहां 3 भाई रहते थे जिनके दिल सिर्फ सोना, चांदी और दौलत की ख्वाहिशों से भरे हुए थे। उनके नाम थे रफीक, फरीद और जमील, और उनकी लालच का नाम हर कोने में मशहूर था। शहर के किनारे एक पुराना महल था जहां लोग कहते थे कि रात के वक्त चांदनी में छुपी हुई परछाइयां ऐसी शक्लें दिखाती हैं जो इंसान की ख्वाहिशों को समझ सकती हैं। रफीक, सबसे बड़ा भाई, हमेशा कहता, हमारी ताकत हमारी लालच में छुपी है। अगर हम सब चीज़ें हासिल कर लें, दुनिया हमारे पाँव में होगी। फरीद, जो दूसरा था, थोड़ा शांत मगर हमेशा भाइयों के साथ चलने वाला, मुस्कुराता हुआ कहता, मगर भाई, ये सिर्फ दौलत नहीं, शायद हमारी अकल और होशियारी भी कसौटी पे खरी करनी पड़ेगी। जमील, सबसे छोटा और सबसे तेज दिमाग वाला, सिर्फ आंखों से चेहरे का इजहार करता और हर वक्त नए तरीकों की सोचता रहता। एक दिन महल के अंदर से पुरानी एक किताब मिली जो सोने और मोती से ज्यादा कीमती थी। किताब में लिखा था कि जो भी 3 रत्न ब्रैकेट जेम्स एक साथ इकट्ठा कर ले, उसे एक ऐसी ताकत मिलेगी जो इंसानी सोच से बाहर है। रफीक ने तुरंत अपनी आंखों में चमक देखी और कहा, ये तो हमारी ताकत का रास्ता है, आज रात से हम शुरू करते हैं। रात के अंधेरों में जब हवा चलती और पुराने दरख्तों की परछाइयां जमीन पे नाचती, 3 भाई अपने सफर पे निकले। उनको मालूम था कि रतन हर एक जादू और मुश्किलात से महफूज है और उनको सिर्फ अपनी लालच नहीं बल्कि अपनी समझ और हिम्मत से जीतना होगा। पहला रतन, जो लाल रंग का था, एक पुराने जंगल के बीच छुपा था जहाँ पे छुपाए हुए जादुई जानवर और पहचान न जाने वाले मखलूक रहते थे। रफीक ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखो फरीद, ये रास्ता सिर्फ हिम्मत वालों के लिए है। फरीद ने सिर्फ सर हिलाकर हाँ कहा और जमील ने एक नई स्ट्रैटेजी सोची कि कैसे जादू के जानवरों से बचकर रतन तक पहुंचा जाए। रात के अंधेरों में उन्होंने पहली मंजिल हासिल की, मगर हर कदम पे जादू के असर उनका इम्तिहान ले रहे थे। रफीक का दिल ज्यादा लालच से भरा था और उसने सोचा, अगर मैं पहला रतन अपने लिए रख लूं तो बाकी भाई बेचारे मेरे पीछे ही रह जाएंगे। फरीद ने ये बात महसूस की और जमील भी छुपके से उसकी आंखों में चालाकियों को समझ गया। यहाँ से भाइयों के दरमियान पहली छोटी सी लड़ाई शुरू हुई, लेकिन जादू उनके दरमियान दूरी और भी बढ़ा रहा था। रात के गहरे अंधेरों में जब पुरानी हवेली के झरोकों से हवा का झोंका आता, 3 भाई जंगल के बीच खड़े थे। पहला रतन उनके सामने एक चमकते हुए पत्थर की तरह था, लेकिन उस रतन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। हर तरफ जादू के मखलूकों का शोर और अजीब से रंग उनकी आंखों को चकमा दे रहे थे। जमील ने धीरे से कहा, अगर हम सीधा आगे बढ़े तो ये जानवर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें चालाक बनना होगा। फरीद ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन रफीक का दिल सिर्फ रतन की तरफ था। उसकी लालच इतनी थी कि उसने अपने भाइयों को पीछे छोड़कर पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही रफीक रतन के करीब पहुंचा, जमीन से हल्की सी रोशनी निकलती हुई उसके आसपास घूमने लगी। रफीक ने रतन को उठाया, मगर तभी जमीन के नीचे से एक अजीब सी आवाज आई, जो सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए चीज चाहता है वो इस जादू का शिकार हो जाएगा। रफीक का दिल धड़क उठा, मगर उसकी लालच उसे रोक नहीं सकी। जैसे ही उसने रतन छुआ, एक चमकती हुई रोशनी ने उसे घेर लिया और वो हवा में उठ गया। फरीद और जमील ने डर से पीछे हटना चाहा, मगर जमील ने अपनी समझ से एक जादू का तलिस्मान निकाला जो पुराने जंगल में एक बूढ़े जादूगर से दिया गया था। तलिस्मान से निकली हुई रोशनी ने रफीक को नीचे गिराया और उसकी आंखों में पहली बार डर और समझ का इजहार दिखाया। फरीद ने तुरंत बोला, देखा, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। रफीक ने सर हिलाकर कबूल किया, लेकिन उसके दिल में अब भी रतन की चाहत थी। भाइयों ने पहला रतन हासिल कर लिया, लेकिन उनको मालूम था कि 2 और रतन अब भी बाकी हैं। दूसरा रतन, जो नीले रंग का था, एक पुरानी झील के बीच छुपा था जहां पानी के अंदर से अजीब सी रोशनी और आवाजें निकलती रहती थीं। फरीद ने कहा, इस रतन तक सिर्फ तब पहुंचा जा सकता है जब हम अपने ईगो और लर्जिश को कंट्रोल करें। पानी के अंदर का जादू सबसे तेज है। 3 भाई अब पहले से ज्यादा होशियार झील के किनारे पहुंचे। जमील ने एक जादू की छड़ी निकाली और उसकी मदद से पानी के अंदर घुसने का रास्ता बनाया। जैसे ही उन्होंने दूसरा रतन उठाया, झील का पानी ऐसे उछल उठा जैसे खुद समुंदर उनकी हिम्मत को परख रहा हो। रफीक ने इस वक्त अपनी लालच को थोड़ा सा कंट्रोल किया और समझा कि भाइयों के बिना कोई भी ताकत का फायदा नहीं है। अब उनके पास 2 रतन थे और तीसरा, जो सबसे शक्तिशाली और पुरानी ताकत वाला था, एक पुरानी पहाड़ी के अंदर छुपा था। लोग कहते थे कि ये रतन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सच्चाई, हिम्मत और एक दूसरे के लिए वफादारी रखते हैं। रफीक, फरीद और जमील ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम ये रतन हासिल कर लें तो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि जादू की असली ताकत हमारे हाथ में होगी। तीसरा रतन, सबसे पुराना और शक्तिशाली, एक ऊंची पहाड़ी के अंदर छुपा था। पहाड़ी के ऊपर पुराने दरख्त और जादू से भरी हुई गुफाएं थीं जहां से हवा का शोर और अजनबी आवाजें निकलती थीं। लोग कहते थे कि ये रतन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपनी लालच और डर को पीछे छोड़कर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। रफीक, फरीद और जमील पहाड़ी के किनारे पहुंचकर गुफा के अंदर कदम रखा। हर कदम पे जादू का असर उनके सामने नए चेहरे और परछाइयां बना रहा था, जैसे उनकी अंदर की ख्वाहिश और डर को समझकर उनका इम्तिहान ले रहा हो। रफीक ने सोचा, अगर मैं आगे जाकर रतन अकेला ले लूं, सब कुछ मेरा हो जाएगा।
मगर फरीद ने अपनी आवाज में शांति के साथ कहा, अगर हम अकेले जाएंगे तो जादू हमारा रास्ता बंद कर देगा। सिर्फ साथ मिलकर ही हम जीत सकते हैं। जमील ने अपनी तेज दिमाग से गुफा के अंदर छुपी जादू के नक्श और सिंबल्स को समझा और एक रास्ता बनाया जो सिर्फ सच्चाई और हिम्मत वालों के लिए खुला था। जैसे ही तीनों ने अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में मिलाया, गुफा के अंदर की रोशनी चमक उठी और एक जादुई सूरज की तरह उनके सामने फूट गया। रफीक का दिल धड़क रहा था, मगर इस दफा उसने अपनी लालच को पीछे छोड़ दिया। फरीद और जमील ने भी अपनी हिम्मत और भरोसा दिखाया। तभी रतन अपने जगह से खुद चमककर उनके हाथ में आ गया, जैसे कि वो उनके साथ खुश था कि उन्होंने अपनी असली कुव्वत और ईमान दिखाया। मैजिकल रोशनी गुफा से निकलकर पहाड़ी के आसपास फैल गई और तीनों भाइयों का रंग ही बदल गया। अब उनके दिल सिर्फ दौलत के लिए नहीं, बल्कि समझ और जादू के इम्तिहान के लिए भी खुले थे। रफीक ने मुस्कुराते हुए फरीद और जमील से कहा, अब मुझे समझ आया, असली ताकत सिर्फ अकेले होने से नहीं, बल्कि साथ और ईमान से आती है। जादू के इस रंगीन सफर के बाद तीनों भाई वापस शहर आए। उनके पास 3 रतन थे, मगर उनके दिल पे अब लालच का बोझ नहीं था। उन्होंने पुरानी किताब को वापस महल की लाइब्रेरी में रख दिया, ताकि आने वाली नस्लें भी सीख सकें कि लालच और अकेलापन सिर्फ बर्बादी का सबब बनता है और असली ताकत सिर्फ हिम्मत, सच्चाई और भरोसे से मिलती है। और इस तरह 3 लालची भाइयों का किस्सा, जो शुरू में सिर्फ दौलत और लालच का था, एक मैजिकल और सबक सीखने वाले सफर में तब्दील हो गया।